और आइए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। शराबबंदी पर नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक और सख्त दिशा निर्देश के बाद से लगातार पुलिस कड़ी तरीके से कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि नए आदेशों को लेकर पुलिस इतनी चुस्ती दिखा रही है कि जरूरी नियमों की भी अनदेखी की जा रही है। ये भी कहा जा सकता है कि पुलिस लापरवाही कर रही है, मनमानी भरा काम कर रही है। ऐसा ही एक मामला पटना के राजीव नगर में सामने आया है, जहां शराब की तलाश में पुलिस एक शादी समारोह में खलल डालने पहुंच गई। पुलिस ने शराब के नाम पर शादी वाले घर में छापेमारी की कार्रवाई की। हद तो तब हो गई जब पुलिसकर्मी बिना महिला पुलिस के दुल्हन के कमरे तक की तलाशी लेने के लिए पहुंच गई। आप खुद देख सकते हैं किस तरह पुलिसकर्मी लड़की के कमरे में घुसकर एक एक जगह की तलाशी ले रहे हैं। हालांकि पुलिस को इस छापेमारी में कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या नियमों की अनदेखी करके तलाशी ली जाएगी? और देखिए शादी समारोह में पुलिस कर्मी कार्रवाई के लिए पहुंचे, किस तरह से आपको तस्वीरें भी हमने दिखाई। और सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की थी 16 तारीख को। उसके बाद कई सख्त निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद से लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। नीतीश कुमार ने कहा है कि पुलिस को शिकायत मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। अगर इस मामले में लापरवाही हुई है तो उसकी भी जांच होगी। पुलिस अपना काम बेहतर तरीके से कर रही है। तो इस पूरे मामले पर क्या कुछ नीतीश कुमार ने कहा है वो आप सुन लीजिए। तो लगातार छापेमारी की जा रही है अलग अलग जिलों में पुलिस की ओर से। ये ऐसी शिकायतें पुलिस को मिली है कि शादी वगैरह के भी कार्यक्रम में कुछ लोगों को दारू पिलाने का इंतजाम रहता है। तो जब पुलिस को कहीं से कोई सूचना मिल रही है तो उसके हिसाब से जा रहा है। तो इसके लिए तो किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी को चिंता नहीं करनी। जब करते ही नहीं है तो क्या दिक्कत है। और बहुत अच्छा है, कहीं के बारे में पता चला होगा तो पुलिस वाले को कहा गया, किया गया है। इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं। ये जानकारी हमको नहीं है। जो न्यूज आता है उसी को देखते हैं, उसके बारे में जानकारी और लेते हैं। आज भी जो आया है उसके बारे में हमारे कार्यालय से लोग पूछताछ भी कर रहे हैं। और देखिए सरकार के साथ ही अब आरजेडी भी इस पूरी मामले को लेकर सख्त हो गई है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि पार्टी के अंदर भी अगर कोई अब शराब का सेवन करता है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसे पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से एक के बाद एक शराब से जुड़े मामले सामने आ रहे थे बिहार में, इसे लेकर सरकार के साथ ही अब आरजेडी भी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर सख्त हो गई है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है। शराब माफियाओं पर कार्रवाई के बदले पुलिस लोगों के घर में घुस रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके दल का जो भी बड़े नेता शराब पीते पकड़े जाएंगे उन्हें तत्काल बर्खास्त कर दिया जाएगा। बैच की शराब जिस कंपनी से आ रही हो, जो भी उसका खरीदार है वो तो बकायदे लिखा हुआ है। और जिस दिन वहाँ जाने लगोगे असली मुजरिम पकड़ आ जाएंगे, लेकिन असली मुजरिम पकड़ने में स्वयं आप पकड़ में आ जाओगे। 20,000 की जो आपकी वसूली है बंद हो जाएगी। आप दुल्हनों तक जा रहे हो, महिलाओं तक जा रहे हो, बारात में चले जा रहे हो। जो शराब पी के नाचने वाले हैं उनको पकड़ो, अच्छा लगेगा। लेकिन घूंघट में बैठी हुई भारत की हमारी वो महिलाएं जो दुल्हन बनकर एक नए जीवन में प्रवेश करना चाहती है, उस पवित्र जगह पे चले जा रहे हो जहाँ की घर वाले भी नहीं जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अनर्थ मत करिए। हमारे संविधान में है कि कोई शराब पीने वाला हमारा सदस्य नहीं बन सकता। और मैं वादा करता हूँ सार्वजनिक रूप से, जिस दिन कोई बड़ा से बड़ा पदाधिकारी शराब पीते हमारा पकड़ा जाएगा, मैं तत्काल उनको दल से निष्कासित और बर्खास्त कर दूंगा।
और रितेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। रितेश के पास चलेंगे। रितेश, जब से समीक्षा बैठक हुई है नीतीश कुमार की, उसके बाद से लगातार प्रशासन भी सख्ती दिखा रही है, कार्रवाई की जा रही है सख्ती के साथ, लेकिन इस बीच कई जगह से लापरवाही भरे मामले भी सामने आ रहे हैं। अब बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी आपने कि समीक्षा बैठक के 5 दिन पूरे हो चुके हैं। इसके साथ ही शराबबंदी के भी 5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन कार्रवाई जो पुलिस की है वो 5 साल पुरानी वाली ही दिख रही है। लगातार कार्रवाई हो रही है, विभिन्न जिलों में कार्रवाई हो रही है, गाँवों में, कस्बों में, तमाम जगहों पर पुलिस की कार्यशैली की तारीफ करनी होगी कि पुलिस अपने तरफ से काफ़ी कड़ा एक्शन ले रही है, कोई भी रसूखदार हो उसे छोड़ नहीं रही है। लेकिन इस कार्रवाई के चक्कर में कहीं ना कहीं जो पुलिस का एक जो मानवीय रूप होता है, इसके अलावा जो बिहार पुलिस का टैगलाइन है कि पीपल्स फ्रेंडली, उस पर अब सवाल उठने लगा है। क्योंकि कल रामकृष्णा नगर के एक बैंक्वेट हॉल में जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की, चलिए शराब की जांच के लिए आप जा रहे हैं, उस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन अगर आप शादी समारोह में जा रहे हैं जहां पर बड़ी तादाद में महिलाएं हैं, जहां पर बच्चे हैं, तो वहां पर अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो आपको पूरे प्रोटोकॉल का ख्याल रखना पड़ेगा और इसके लिए बाकायदा पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग देने की भी ज़रूरत है। साथ ही जो महिला पुलिस हैं उनको साथ लेकर जाना, ऐसे जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया, होटल्स हो गए, इसके अलावा बैंक्वेट हॉल है, वहाँ पर जाना ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं शादी समारोह में जो लोग आए हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, मीडिया भी सवाल नहीं उठा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो बच्चे वहाँ शादी में आते हैं या जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं वहाँ पर, पुलिस की इस कार्यशैली से कहीं ना कहीं उनके मन में डर व्याप्त कर रहा है। और इस ओर पुलिस को ध्यान रखना होगा कि शराब के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखे, लेकिन जो ऑन स्पॉट जो परिस्थितियां होती हैं उसका भी ख्याल रखना पुलिस का ही काम है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इस तरह से ये कार्रवाइयां आगे बढ़ी और इस तरह से पुलिस का मनोबल अगर आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो इस पर अब धीरे धीरे सवाल उठना शुरू हो जाएगा। लिहाजा इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। और इस बाबत हमने सीएम नीतीश कुमार से आज सवाल भी पूछा कि चलिए पुलिस बहुत अच्छा कार्य कर रही है और जिस तरह से इस बार सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की शराबबंदी को लेकर, उसका व्यापक और गंभीर असर देखने को मिल रहा है और उसी का परिणाम है कि राजधानी पटना से लेकर पूरे 38 जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है शराब माफियाओं के खिलाफ, शराब का सेवन करने वाले लोगों के खिलाफ। इसके अलावा जो लोग भी शराब के धंधे में लिप्त हैं, तमाम लोगों पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ कार्रवाई के चक्कर में ऐसे लोगों पर भी पुलिस कार्रवाई कर दे रही है जहां पर कार्रवाई जरूरी है, लेकिन आंख मूंद कर कार्रवाई करना ये कहां तक सही है देखने वाली बात है। नवजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास में आऊंगी। नवजीत, जिस तरह से लगातार अब सत्ता पक्ष से कदम आगे बढ़ते हुए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अब पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी कह दिया है कि अगर कोई भी शराब का सेवन करते हुए पाया गया तो उसे तुरंत पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो अभी शराबबंदी को लेकर के बिहार सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं, खास करके जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीटिंग की है, समीक्षा बैठक की है, उसके बाद कड़े तेवर में आई है। अब जब पुलिस कड़े तेवर अख्तियार कर चुके हैं, ऐसे में शराबबंदी पे एक बार फिर से जो राजद है वो अपनी स्थिति स्पष्ट कर रही है। कहीं न कहीं जो एक लोगों के बीच या फिर सत्ता के गलियारों या फिर चर्चाओं का विषय था कि कहीं न कहीं इस शराबबंदी को असफल बनाने में या फिर एक तरीके से सत्ता पक्ष है वो आरोप लगा रही थी कि जो विपक्ष है वो शराबबंदी को सफल नहीं होने दे रही है और जो कल के बिहार सरकार की असफलता है उसमें कहीं न कहीं वो कल लीजिए विपक्ष का रोल है। तो आज एक तरीके से देखा जाए तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने स्पष्ट कही है कि यदि मेरे पार्टी के कोई भी बड़े नेता, कोई भी जो नेता हों, वो यदि शराब पीते पकड़े जाते हैं तो उन्हें तत्काल दल से कल लीजिए बर्खास्त कर दिया जाएगा। दरअसल उन्होंने ये भी कहा है कि उनके जो संविधान है उसमें यह बात कही गई है कि शराबबंदी है वो गांधी के विचारों पर चल रहे हैं, शराबबंदी है। दरअसल महागठबंधन ने ही इस शराबबंदी कानून को लाया था। तो एक अपनी स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार को बता रहे हैं कि आप हम पे इल्जाम न लगाएं। जो शराबबंदी विफल हो रही है उसमें कहीं न कहीं जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, बिहार सरकार है, वो कहीं फेल रही है। इसी चीज़ को कल स्पष्ट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन दूसरी सवाल ये भी है कि जिस तरीके से जगदानंद सिंह ने कई सवाल उठाए हैं, अब देखना होगा कि राज्य सरकार के द्वारा क्या इस पे प्रतिक्रिया आती है। विजेंद्र यादव हैं ऊर्जा मंत्री, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि
वो क्या दल से बर्खास्त करेंगे। यदि कोई भी चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, कोई बड़ा कह लीजिए कि चेहरा हो, यदि शराब पीते हुए, शराब लेते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें सीधा मैं जेल में भेज दूंगा। तो देखा जाए तो शराबबंदी के बहाने दोनों जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है वो एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप कर रही है, एक दूसरे को सियासी रूप से घेरने की कोशिश कर रही है कि कई बार आरजेडी इस तरह के सवाल भी उठाती रही है कि केवल शराबबंदी से कुछ होगा नहीं, कई बार इससे असहमति भी जताती रही है। लेकिन यहाँ पर इस तरह का संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की है जगदानंद ने इस बार कि हम शराबबंदी के साथ हैं और इसके लिए अब पार्टी के अंदर भी सख्ती बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को या कह लीजिए ग्रास रूट पे उनके जो कार्यकर्ता हैं उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार के जो कानून है उससे आप उल्लंघन ना करें। यदि ऐसा सोचते होंगे कि मैं राजनीतिक गलियारे से हूँ, कोई वर्चस्व वाला इंसान हूँ, तो पार्टी आपको किसी भी तरीके से बख्शेगी नहीं, जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसके बारे में। रितेश, मैं आपके पास आऊंगी। लगातार जब से समीक्षा बैठक हुई है 16 तारीख को नीतीश कुमार की, उसके बाद से ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है, कार्रवाई हो रही है, सख्ती भी हम देख रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच मुझे लगता है इस बात को खंगालना भी उतना ही जरूरी है कि आखिर इसकी कड़ियां कहां से कहां तक जुड़ती हैं। जिस तरह से लापरवाही की खबरें भी इस बीच सामने आने लगी, लेकिन सवाल यह है कि उन लोगों तक भी पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है जितने बड़े पैमाने पर ये बड़ा कारोबार चल रहा है, अवैध कारोबार चल रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है, सेवन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ बड़े नाम, बड़े अधिकारी, बड़े नेता उसमें जरूर शामिल होंगे। बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी आपने, क्योंकि सवाल ये तो लगातार उठने लगे थे और यही सवाल जब उठे तो सीएम नीतीश कुमार को समीक्षा बैठक तक करनी पड़ी, क्योंकि बगैर बड़े सहपरस्ती के बॉर्डर से शराब की इतनी बड़ी खेप को, वो भी करोड़ों रुपए की शराब की खेप को पार कराना आसान काम नहीं होता है। और ये किसी एक व्यक्ति के बूते की बात नहीं है, बल्कि इसमें पूरा सरकारी तंत्र से लेकर जो स्थानीय स्तर के जो लोग हैं वो लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका सहयोग मिल रहा है, तभी जो शराब की खेप है वो लगातार बरामद हो रही। अब देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा की और कड़े शब्दों में उन्होंने कह दिया कि अगर शराबबंदी को लेकर लापरवाही दिखी तो हो सकता है कि पुलिसकर्मियों की नौकरी चली जाए। जब नौकरी पर बात आई तो देखिए कि किस तरीके से वही पुलिस जो शिथिल पड़ी हुई थी, राजधानी पटना से लेकर 38 जिलों में लगातार शराब की खेप बरामद हो रही है, तो कहा तो बिल्कुल जा सकता है कि पुलिस को ये सारी चीजें पता थी कि शराब की खेप कहाँ आती है, शराब का ये जो अवैध धंधा है वो कैसे फलता फूलता है, कैसे इसे रन किया जाता है। यानी पुलिस के संज्ञान में ये सारी चीजें थी और जब कड़ाई हुई, जब सख्ती हुई तो फिर पुलिस एक्शन में आ गई। लेकिन और अब ये देखने वाली बात रितेश होगी कि कहां तक और किन किन तक पुलिस पहुंचती है, किस किस का नाम इस पूरे बड़े मामले के अंदर, नेक्सस के अंदर से निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया रितेश आपका, नवजीत आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो